तो हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, सरल युगपत समीकरण दो चल राशि युक्त। ठीक है, तो हम लोग 5 चैप्टर का 5.1 करने वाले हैं, जो कि ग्राफ से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल को पहले पढ़ लेते हैं। हमारी बहन और हमारे पिता की वर्तमान उम्रों का योग 55 वर्ष है। ठीक है, 16 वर्ष बाद हमारे पिता की उम्र बहन की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है युगपत समीकरण का गठन करके लेखाचित्र अंकित करना। यहाँ लेखाचित्र यानी क्या हो गया, ग्राफ बोल रहा है। ठीक है, समीकरण को बना के, यानी यहाँ पर हमको 2 समीकरण को दिखाई दे रहा है। दूसरा हम देखिए क्या पढ़ रहा है, लेखाचित्र की सहायता से युगपत समीकरण को हल मिलता है कि नहीं। ठीक, वो निकालना है। लेखाचित्र से हमारी बहन और पिता की उम्र निकालना है, यानी लेखाचित्र की सहायता से, मतलब ग्राफ की सहायता से ही पिता और बहन का उम्र निकालना है। यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर स्टेटमेंट में दे दिया है समीकरण 1 दे दिया, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है, बहन और पिता की उम्र कितना है, 55 साल है, यानी समीकरण 1 हो गया। और 16 वर्ष बाद हमारे पिता की उम्र जो कि बहन की उम्र का 2 गुना हो जाए, यहाँ समीकरण 2 हो गया। चलिए इसको अब करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान के बनाएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 1 है। तो देखिए पहले हम बहन का क्या मानेंगे, x मानेंगे, क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल यानी यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग 2 चल राशि युक्त पढ़ रहे हैं, यानी 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है जो कि 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल हम मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहन का जो उम्र है वर्तमान उसको x मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि माना कि बहन की जो वर्तमान उम्र है, उम्र क्या हो जाएगा, x वर्ष। तो पहला वेरिएबल x हम मान लिए। ठीक है, जो पिता का जो उम्र है, पिता की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, y मान लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट में कह रहा है कि 16 वर्ष बाद पिता की जो उम्र है बहन की उम्र का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, और उससे पहले क्या बोला है कि जो वर्तमान उम्र का योग क्या हो जाएगा, पिता और बहन का 55 वर्ष। ठीक है, तो शर्त अनुसार हम करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, 16 वर्ष के बाद जो बहन की उम्र हो जाएगा क्या हो जाएगा, 16 प्लस x प्लस 16 वर्ष हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 16 वर्ष बाद बहन की उम्र क्या हो जाएगा, x प्लस 16, क्योंकि देखिए जो वर्तमान उम्र था x। ठीक है, तो 16 वर्ष के बाद यानी 16 साल जो भी तो जुट जाएगा ना, तो यानी जो उम्र होगा x प्लस 16 वर्ष हो जाएगा कुल मिला के। ठीक है, ठीक है, उसके बाद पिता का भी उम्र 16 वर्ष के बाद भी y प्लस x 16 हो जाएगा, y प्लस 16 हो जाएगा, यानी 16 वर्ष बाद जो पिता की जो उम्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y प्लस 16, क्योंकि y ऑलरेडी पहले से जो उम्र था उसमें 16 साल हम जोड़ देंगे, तो दोनों मिला कर हो जाएगा 16 साल के बाद का जो उम्र है। ठीक है, अब देखिए पहला शर्त क्या बोल रहा है, शर्त के अनुसार हम पहले लिखते हैं। देखिए शर्त अनुसार ये हुआ, बहन का जो उम्र है और पिता की जो उम्र है दोनों के योग का 55 वर्ष है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद बोला 16 साल के बाद क्या हो जाएगा, पिता की उम्र बहन की उम्र का 2 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिखें पिता की उम्र लिख देते हैं, ये है पिता की उम्र बराबर ये बेटी की उम्र हो गया। ठीक है, जो कि 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, y प्लस 16 हो गया, 2x हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो गया, इसको इस साइड में लेके आएंगे, y माइनस 2x हो गया, 16 की ये साइड में लेके जाएंगे, 32 माइनस 16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, इसको आगे कर देते हैं, माइनस 2x प्लस y हो गया, यहाँ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 16। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, यानी पहला समीकरण यहाँ आ गया, दूसरा समीकरण यहाँ हो गया। ठीक है,
अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे समीकरण 1 का। यहाँ से y का मान हम निकाल के फिर y का मान हम मन से मान करके बैठा देंगे, पुट कर देंगे। उसके बाद x का वैल्यू भी निकल जाएगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम एक चार्ट बना देते हैं सबसे बढ़िया समीकरण 1 से। ये हो गया हमारा चार्ट। x हो गया, y हो गया, x कोऑर्डिनेट y, x, y। ठीक है, हो गया समीकरण 1 से। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1 से। तो देखिए यहाँ y की जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ x प्लस वाई है। ठीक है, यानी x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 55। यानी y बराबर क्या आ जाएगा, 55 माइनस x। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक काम करते x का वैल्यू निकाल देते। x बराबर क्या आ जाएगा, 55 माइनस y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ y का मान पुट करेंगे, उसके बाद x का मान यहाँ निकल जाएगा। यानी ये हो गया चार्ट हम बना दे रहे हैं। ठीक, 3 तो रहने देते हैं। तो देखिए हम यहाँ y का मान क्या पुट करें, तो यहाँ पर हम y का मान पुट कर देते हैं। एक बार 25 कर देते हैं, 25 नहीं 15 से स्टार्ट करते हैं। 15, 25 और 30 रखेंगे। ठीक है, तो जब 15 यहाँ पर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 1 40 हो जाएगा। ठीक है, ये 40 हो गया। 25 यहाँ 25 रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 30। ठीक, अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, रुकिए 1 मिनट, 40 हो गया, 25 यहाँ पर हो जाएगा 30, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, हिंदी में क्या बोलेंगे, x निर्देशांक y निर्देशांक। ठीक है, यानी x, y। तो यानी पहले हम x लिखेंगे 40, उसके बाद 15 लिखेंगे। पहले हम x लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं। उसी तरह 30, 25 लिख दिए और 25, 30 लिख दिए। ठीक है, अब हम समीकरण 1 से हम निकाल लिए हैं। ठीक है, अब हम समीकरण 2 से निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 से क्या है, इसका वैल्यू -2x प्लस वाई हो गया बराबर 16 हो गया। तो हम यहाँ से भी x का मान हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -2x बराबर 16, इसको ये साइड में लेके आएंगे, माइनस y हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -16 घटाओ माइनस नहीं होगा, प्लस रहेगा y बटा -2। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है, यानी प्लस हो गया। ठीक है, तो प्लस है तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है ना, यानी माइनस माइनस प्लस होता है। तो देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये हो गया -16, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा वाई बटा -2। ठीक है, देखिए यहाँ इसको अंदर डालेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 हो गया, अब माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो गया। ठीक, देता तो हम समझ गए, इसको हम काट दे रहे हैं। यानी x का वैल्यू हमें यहाँ पता चल गया, यानी x का पता चल गया कि x बराबर क्या होगा, -16 प्लस वाई बटा 2। ठीक है, तो इसको हम एक बार सजा लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y कर देते हैं आगे 16 -16 बटा 2 ये। ठीक है, अब यहाँ हम चार्ट बना लेते हैं, यहाँ पर सामने में एक चार्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x, यहाँ y लिखेंगे, यहाँ x, y। यहाँ समीकरण 2 का यहाँ पर पुट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम y का मान पहले हम रख लेते हैं। यहाँ पर हम रखते हैं क्या रखें, 6 रख देते हैं। यहाँ रखेंगे 10, यहाँ रखें 16 रखना से ठीक रहेगा। देखिए 1 मिनट क्या रखें, हाँ 16 ही रख देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम पुट करेंगे, यानी x, यानी देखिए पहला हम रखें y पर हम रखें 6, ठीक, -10 बराबर 2। तो क्या हो जाएगा,
-4/2 हो जाएगा। काटेंगे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट 16 है ना, हाँ 16 है, घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, काटेंगे तो -5 हो जाएगा। यहाँ -5 हो गया, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 और 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर 10 पुट करेंगे, 10 रखेंगे, घटाओ 16/2 हो जाएगा, यानी -6/2। काटेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। यहाँ पर -3 हो जाएगा, यानी -3 और 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 16 रखेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 में से 2 करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, यानी 0, यानी 0,16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ में इसको पुट करेंगे। ठीक है, ये रहा ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एक्स और एक्स अक्ष हम खींच लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर यहाँ से करते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। यहाँ से यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 0 कर देते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स अक्ष और ये हो जाएगा एक्स डैश, यानी एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एक्स डैश, ये अक्ष है। और यहीं से क्या हो जाएगा, ऊपर साइड में हो जाएगा वाई अक्ष और नीचे साइड क्या हो जाएगा, वाई डैश। तो वाई साइड यहाँ हम कर देते हैं वाई डैश, ये हो जाएगा वाई, ये पॉजिटिव साइड है। ठीक है, अब देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, तो देखिए यहाँ बोल रहा है x 40 है, y 15। ठीक है, देख लेते कहाँ है, यानी x 40 है, पॉजिटिव है, यानी ये साइड बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 जो है, यहाँ से हम देखिए, यहाँ 5 हो गया, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30, 35, ये 40। ठीक है, 10 20 30 40, देखिए यहाँ हो गया 40, यहाँ हो गया। तो यहाँ पर देखिए 40 बोल रहा है और 15 बोल रहा है। ठीक है, यानी y कितना, 15, यानी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऊपर साइड जाएगा, यहाँ हो गया 10 20 30 40, यहाँ से हम ऊपर ले जाएंगे 15, यानी यहाँ हो गया 5 10 15। ये देखिए ये पॉइंट जो मिला है, ये एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है देखिए 30 है x और y कितना है, 25 है, यानी ये साइड जाएगा, यानी 10 20 30 हो गया, और क्या बोला 25, यहाँ 5 10 15 20 25, यहाँ पर पॉइंट होगा। ठीक, 5 10 15 20 25, तो देखिए ये हो गया 30 और 25 हो गया। अब x बोला 25 और 30। ठीक है, 25 और 30, तो यानी यहाँ 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 25 हो गया। अब यहाँ से 30 ले जाएंगे ऊपर, तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, तो ये पॉइंट। ठीक है, तो इसको देखिए क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको हम लिख देते हैं 40,15, इसको हम लिख देते हैं 30,25, इसको लिख देते हैं 25,30, तो ये तीनों बिंदु हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको हम मिला देते हैं, इसको हम मिला देते हैं, मिला दिए। ठीक है, तो ये जो हो गया है, ये समीकरण 1 का है। ठीक है, ये समीकरण 1 का लाइन है। ठीक है, लीनियर लाइन। ठीक है, अब जो सेकेंड वाला है इसको हम पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले क्या है, -5 और 6, यानी x क्या है, -5 है और 6 है, यानी यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है,
तो -5 क्या हो जा रहा है, यहाँ हो जा रहा है, ठीक है। और 6 ऊपर लेके जाएंगे, 6 ऊपर ले जाएंगे, देखिए ये हो गया 5, ये हो गया 6, ठीक है। एक यहाँ मिल गया, ये हो गया 5, ये हो गया 6 वाई। उसके बाद बोल रहा है -3 है और 10 है, ठीक है। -3 और 10 यानी x -3 है, y 10 है, यानी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, और 10 कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, 3 हो गया, ये जाएगा यहाँ, ठीक है। और तीसरा बिंदु क्या है, कोऑर्डिनेट, देखिए यहाँ 0 है और 16 है, यानी x क्या हो गया 0, ये 16, ठीक है। यानी ये 0 तो यहीं रह गया, ठीक है, और 16 ये हो गया 5, 10, 15 और ये हो गया 16। इसको हम कलम से मार्क कर देते हैं, ये 1 2 3, ठीक है। अब जो है पॉइंट दिए हैं उसको हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा -5 और 6 हो गया, ये हो गया -3 और ये हो गया 10, और ये हो गया कितना हो गया, ये हो गया 0 और 16। पहले हम x लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं, ठीक है। अब ये बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, सही बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देते हैं। तो आप देख सकते हो प्रतिच्छेद कहाँ हो रहा है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर 0,0 इसको हम सीधे लेके जाते हैं यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से हम गिन लेते हैं, यही लाइन है, ठीक है, 0 वाला लाइन यही है। यहाँ से देखिए गिनते हैं, वहाँ यहाँ से हो गया 5, यहाँ हो गया 10, फिर 11, 12, ये 13, ठीक है। तो यानी x का वैल्यू क्या हो गया, 13 हो गया। ये कितना लाइन पर है, 13 लाइन पर है, यानी 13 हो गया। और देखिए यहाँ से ऊपर साइड लेके जाते हैं, कितना हो जा रहा, यहाँ से गिन लेते हैं, यहाँ से हो गया 10, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40 हो गया, 40 हो गया, यहाँ 40 आ गया, 41, 42, तो यानी 42 में है, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 42, यानी 13,42, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये जो लाइन है, ये हो गया समीकरण 1 का, यानी इसको हम लिख देते हैं -2x + y बराबर 16 हो गया। ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 1 का है, ठीक है। ये हो गया x + y बराबर 15, ठीक है। अब प्रतिच्छेद क्या हो रहा है, 13 और 42 में हो रहा है, ठीक है। यहाँ से जब गिनेंगे ऊपर साइड ले जाएंगे तो 40, 41, 42 हो रहा है, और यहाँ से 5, 10, 13, ठीक है। यहाँ पर ओवर बिंदु हो गया है, यानी 13,42। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया 13 और y बराबर 42, यानी जो बहन की जो वर्तमान जो उम्र है 13 हो गया, और जो पिता का क्या हो जाएगा 42 हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका ग्राफ ये है, ठीक, ग्राफ इस तरह बनाइएगा, ठीक। ये x अक्ष है, ये वाला y अक्ष है, ये y डैश अक्ष है, ठीक है। तो ग्राफ जहाँ पर कटेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 13 हो गया बहन का, 42 हो गया पिता का।